अगर मैं आपसे कहूं कि इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबला अगर आप नहीं देख पाए, अरे तो चिंता मत करिए। आज आपको एक एक गेंद के बारे में पता चल जाएगा। आज आपको पता चलेगा कि आखिरकार अपने घर में बुला करके और बेइज्जती करके कैसे भेजा जाता है। टीम इंडिया के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। हाल फिलहाल जब चौथा टी20 का मुकाबला 9 तारीख को खेला गया था, रात के 10 बजे चालू हुआ, रात के 1:30 बजे जाकर कहीं खत्म हुआ, तो वहां पर टीम इंडिया जीती नहीं थी भाई साहब, हारी भी नहीं थी, बल्कि घोर बेइज्जती करवा चुकी थी। एक ऐसी बेइज्जती कि शुक्र करिए आप नहीं देखे थे, नहीं तो चिंता के हमारा रात में सो नहीं पाए होते। यार, भारत बनाम इंग्लैंड का वो चौथा टी20 का मुकाबला जहां पर टॉस होता है तो टीम इंडिया जीत जाती है। सूर्य कुमार यादव थे तो उल्टा होता था, टीम इंडिया टॉस हारती थी, मैच जीतती थी। श्रेयस अय्यर के बाद आने पर उल्टा हो गया, टीम इंडिया टॉस जीत रही है, मैच हार रही है। यहां पर जब टीम इंडिया टॉस जीत जाती है तो सबसे पहले बैटिंग का फैसला करती है, क्योंकि श्रेयस अय्यर का मानना यह था कि भैया बैटिंग करेंगे, पहले रन बना देंगे, उसके बाद वो लोग चेस करेंगे। और कुछ ऐसा हुआ भी। यहाँ पर आपके वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा को पहले स्ट्राइक दी गई, स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पर ही उतरे। वैभव सूर्यवंशी खेलते हैं थोड़ी देर और उसके बाद जोफ्रा आर्चर इनको आउट कर देते हैं। यानी कि यार, जोफ्रा आर्चर ने सही कहा था कि मुझे पता है कि सूर्यवंशी को आउट कैसे करना है। और आईपीएल की सबसे खराब बात यही लगती है कि वो टीम इंडिया के सारी स्ट्रेटजी को लीक कर देता है। दुनिया में सबको पता चल जाता है कि टीम इंडिया के प्लेयर कैसे खेलते हैं, टीम इंडिया का कैप्टन कैसे सोचता है, ये सबको पता होता है। और वही आज घाटा हो रहा है। देखो, जोफ्रा आर्चर आपके वैभव सूर्यवंशी के साथ राजस्थान रॉयल्स में खेल रहा था, तो उसने कहा था कि मुझे पता है कि वैभव को कैसे आउट करना है। पिछले मुकाबले में भी, इस मुकाबले में भी 2 के दोनों में वैभव को आउट कर दिया। अब कैसे पता था? क्योंकि जब आईपीएल हो रहा था तो उस टाइम जो प्रैक्टिस सेशन होता था वहां पर आपका जोफ्रा आर्चर ही इनको गेंदबाजी कराता था, किसी और को नहीं, बल्कि वैभव को। अब देखो यार, वैभव नहीं चल रहे और यही कारण भी है कि टीम इंडिया हार रही है। हाँ, मतलब अब पूरा का पूरा ले जाकर वैभव पर नहीं थोप सकते, लेकिन अगर वैभव चलते तो कुछ एक अलग एडवांटेज मिल जाता। लेकिन वैभव को भी तो गलती नहीं दे सकते। अरे, उनसे भी घटिया परफॉर्मेंस आपके ईशान किशन दिखा रहे हैं, जो एज में काफी उनसे बड़े हैं। ये मारे 4 रन, अरे वो कम से कम 15 रन तो मारा था। ये भी आउट हो जाते हैं जॉस टंग की गेंद पर, केवल 4 रन मार करके 6 गेंद खेलते हैं। ईशान किशन पूरे के पूरे इस सीरीज के अंदर फ्लॉप हुए हैं। ईशान किशन का बैट जैसे लग रहा था कि डर रहा हो और खेलने के लिए राजी नहीं हो रहा था। गलती से लग जा रही थी तो लग जा रही थी, नहीं तो एकाके 2 रन का ये हमेशा सोचते थे, ज्यादा छक्के चौके के सोचते भी नहीं थे। बाउंड्री इतनी बड़ी थी कि मुझे तो लगता है इतना इनके ताकत ही ना हो कि आप पार कर पाए। तो जैसे ही आपके ईशान किशन आउट होते हैं तो उसके बाद आपके अभिषेक शर्मा भी चल बसते हैं 14 गेंद के अंदर 16 रन। और इनको आउट करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्पिनर गेंदबाज था आदिल रशीद, जो इनको गेंदबाजी कराता है और ये कैच उठा देते हैं। आदिल रशीद कुछ दूर दौड़ कर जाते हैं और पकड़ लेते हैं कैच। 48 रन पर टीम इंडिया 3 विकेट हो चुकी थी, पावर प्ले खत्म हो चुका था, 6 ओवर 4 गेंद हो चुकी थी और यहीं पर ही तो मैच खत्म हो चुका था। लेकिन उसके बाद आते हैं आपके सरपंच साहब श्रेयस अय्यर, जो मारते हैं एक अर्धशतकीय पारी, 33 गेंद में मारते हैं ये 51 रन। लेकिन फिर उसके बाद कुछ 8-10 गेंद में 80 तक पहुंच जाते हैं, जो एक काफी अच्छी खासी और उम्दा पारी थी, जो दिखाता है कि एक सीनियर प्लेयर कैसे खेलता है। लेकिन यहाँ शिवम दुबे की बात करें तो शिवम दुबे 23 गेंद में 22 रन मारते हैं और हो जाता है यहाँ पर पूरा भंटाधार। और आपके श्रेयस अय्यर अंत तक टिके रहते हैं। फिर आते हैं आपके तिलक वर्मा और तिलक वर्मा मारते हैं केवल 11 रन 8 गेंद में। फिर आते हैं आपके अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर, जो किसी काम के नहीं रह चुके हैं बैटिंग के अंदर, जैसे लगता है वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। और वाशिंगटन सुंदर को तो खिला करके सबसे बड़ी गलती हुई है इस चौथे टी20 मुकाबले के अंदर। और यहाँ पर टीम इंडिया 158 रन कांखते कूखते कैसे भी करके बनाती है 7 विकेट के नुकसान पर। और बस अब आगे बताने का मन भी नहीं है, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा कुछ है भी नहीं। यहाँ पर शुरुआत में जब बैटिंग करने अब इंग्लैंड की टीम आती है तो जॉस बटलर का केवल विकेट गिरता है, वो भी 8 रन पर 8 गेंद पर, और ये अर्शदीप सिंह लेता और कोई ले भी नहीं पाता। फिर उसके बाद फिल सल्टवा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आरसीबी वाली टीम ही है जो टीम इंडिया को हरा रही है। फिल साल्ट हराया यहाँ पर फिल साल्ट 51 रन मारता है 34 गेंद में, ये भी अर्धशतकीय पारी खेलता है। और उसके बाद जो कप्तान था हैरी ब्रुकवा,
वो भी अर्धशतकीय पारी 21 गेंद में ही मार देता है। हाँ, अंत तक जाते जाते ये 79 रन मारता है और फिल सल्टो थोड़ा मार देता है। तो ये दोनों मिला करके 159 तक पहुंचा देते एक विकेट के नुकसान पर। अब यहां पर 9 विकेट बचे थे और 13 ओवर 5 गेंद के अंदर इंग्लैंड की टीम जीत चुकी थी। लगभग आप मान सकते हो कि 6 ओवर पहले जीत चुकी थी। अब सवाल ये उठता है कि हार का मेन कारण क्या था। अरे हार का मेन कारण आपके प्लेयर नहीं थे, प्लेयरों को कंट्रोल जो कर रहा है वो मेन कारण है। आपके गौतम गंभीर, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर। अब खुद बताइए कि एक प्लेयर जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हो उसको निकालने का कोई सेंस बनता है? हर्षित राणा को इस मुकाबले में लिया ही नहीं गया था। मैं आपको बता रहा हूं, हर्षित राणा होता, हारते, हम मान रहे हारते, लेकिन इतनी बुरी तरीके से तो नहीं हारते। वो हर मुकाबले में 2 विकेट ले रहा था। यहां पर भी 2 विकेट अगर वो शुरुआत में ले लेता ना तो मैच पूरी तरीके से कस उठता और थोड़ी उम्मीद जागती कि टीम इंडिया जीत सकती है। अरे जब विकेट ही नहीं गिरे तो कहां से आप जीत पाओगे? 9 ओवर के अंदर, 10 ओवर के अंदर मैच खत्म हो गया था। ये केवल जीत के लिए 13 ओवर तक लेकर गए, 13-14 ओवर तक। और इसी को ही कहते हैं कि घर में बुलाओ और अंदर बुलाकर खूब पीटो और फिर कहो कि बाहर जाना तो हंसते हुए जाना। वही टीम इंडिया कर रही है। श्रेयस अय्यर से जब पूछा गया तो उनका, अब सुनिए क्या बहाना देते हैं, एक बार वापस से बहाना। कहते हैं कि अभी टीम इंडिया थोड़ा ट्रांजिशन फेज पर है, अभी थोड़ा बदलाव हुए हैं, अब हम विश्वास कर रहे हैं कि लड़के जो हैं वो थोड़ा जल्दी सुधर जाएंगे, सीख लेंगे। यही बोलकर बस निकल लिए। अरे कितना सीखोगे? सीरीज हारने के बाद सीखोगे? सीरीज तो हार चुके हो, अब कब तक सीखोगे? हमें तो लगता है 2028 के वर्ल्ड कप तक सीखेंगे। ये पाकिस्तान वाला निहात कर दिए हैं कि हम हारे नहीं बल्कि हम सीखे हैं। तो वही होता रहेगा, आप सीखते रहोगे, सीखते रहोगे, सीखते रहोगे, हारते रहोगे, हारते रहोगे, हारते रहोगे। अरे इतनी बड़ी टीम इंडिया हो आप, दुनिया में सबसे नंबर 1 पर T20 में आती थी टीम इंडिया, आज टॉप 10 में नहीं आ रही है। टीम इंडिया ODI में नंबर 1 पर आती थी, अभी हाल फिलहाल उसमें चल रही है। अगर इन लड़कों को भेज दोगे ODI में ना तो भंटाधार वहां पर भी हो जाएगा। बाकी अब कुछ कहने को बचा नहीं है। अब जो समझना होगा वो समझ लेंगे। जिस तरीके से पॉलिटिक्स में एकदम पूरा एक तरफा खेला जाता है, वही सेम पॉलिटिक्स अब क्रिकेट में भी चल रही है। अब जान जाइए, क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स चलती है। और अब आप क्या कहना चाहोगे इस पूरे के पूरे मुद्दे पर? यह हार नहीं, ये बल्कि कुछ लोगों का घमंड है जो आपको और हमें हार के रूप में दिखाई दे रहा। वो किनका घमंड है आप समझते होगे, और अगर सही नाम लिख दिए तो मैं कमेंट को हार्ट भी दे दीजिएगा, आप वहीं पर ही समझ जाओगे। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।